दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं उंजिला नाज। आज के कार्यक्रम एक खास मुलाकात में हमारे साथ आनंद जी हैं। आनंद जी युवा नेता हैं और सुराव विधानसभा के बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। आनंद जी नमस्कार। नमस्कार। आनंद जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं। आप युवा नेता हैं और बहुजन समाज पार्टी आपने कब ज्वाइन किया, इसके बारे में भी बताएं। मैं युवा नेता हूँ और लगभग हमें 20 वर्ष हो गए बहुजन समाज पार्टी में आए हुए, और 20 सालों से मैं लगभग पार्टी में रहा और काम भी किया। जगह जगह पे हमें कहीं ना कहीं संगठन में काम भी मिला और संगठन का काम भी किया। इसके पहले हमें लोकसभा का प्रभारी कौशाम्बी मानिया बहन जी ने बनाया था, और आज मौका मिला तो हमें सुराव का जो है प्रत्याशी बना करके वहाँ पे भेजा। अगर आप विधायक बनते हैं तो सुराव विधानसभा के लिए हित में आप क्या कार्य करेंगे? अगर हमें वहाँ से जनता जिताई, सबसे पहले तो मेरा एक मुद्दा होगा कि भाई शिक्षा पे विशेष बल दिया जाए, और शिक्षा भविष्य के लिए, बच्चों के लिए जो जड़ होता है मजबूती का, क्योंकि आप देख रही हैं 3 सालों से लगभग पढ़ाई बिल्कुल बेकार चल रही है और कमजोर हो गए हैं बच्चे, छात्र जितने थे। जड़ मजबूत होनी चाहिए, तो पहला बल तो होगा कि वो शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए कि जितने भी स्कूल हैं वो बड़े अच्छे से सुचारू से चले और शिक्षा पे विशेष ध्यान दिया जाए। कहा जाता है कि बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी से रुपए की डिमांड करती है, ये कहाँ तक सत्य है? बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी से डिमांड नहीं करती है। आपकी अगर एक वो है आस्था है, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी है, अगर आप पार्टी चलाने के लिए फंड में अगर कुछ फंडिंग देते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं होती। हर जगह ऐसा होता है, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है और फंडिंग की बात कोई नहीं होती। यहाँ पे अपनी स्वेच्छा से अगर आप एक कार्यकर्ता है या पार्टी के हित में है तो हर पार्टी के लोग आते हैं चंदा लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि हमारी बहन जी ने ही ऐसा किया, तो एक वो होता है माध्यम से, और कोई पैसे की डिमांड नहीं है यहाँ पे। अगर यूपी में आपकी सरकार बनती है तो युवाओं, महिलाओं और किसानों के हितों में आपकी सरकार क्या कार्य करेंगी? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, क्योंकि प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित हैं, ये कोई कहने की बात नहीं है। और अभी हमारे बल्कि विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा कांड हुआ, रेप हुआ, उनको मार डाला गया। आज तक उनकी जो है जांच नहीं हुई और फर्जी लोगों को, एक छोटे से 17 साल बच्चे को फंसाने का काम किया सरकार ने। तो ये बहुत गंदा मैसेज है कि एक जो अपराधी हो उसको ना फंसाकर दूसरे को फंसाया जाए, और कहाँ सुरक्षित है ना यह महिला पे। तो विशेष बल बहन जी के सरकार में किसी की हिम्मत नहीं थी, एकदम एक डर था लोगों के अंदर, खौफ था बिल्कुल। कहीं ऐसी वो नहीं आती थी कि कहीं महिलाओं को डर था वहाँ पे कि डर से जाए वो, मतलब उनके दिल में भी एक हौसला था कि कुछ नहीं होगा हमको। और आज की सरकार में तो चलने भी रोड को डर लगता है। योगी सरकार में महंगाई, भ्रष्टाचार, बलात्कार, दहेज उत्पीड़न, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस सरकार में महंगाई तो आप देख रही हैं, जो मजदूर लोग वर्ग का लोग हैं, 300 रुपया बेचारों की रोजगारी थी, और 300 रुपये 70 रुपये लीटर वो था, कह लीजिए कड़ुआ तेल या जो भी खाद्य सामग्री थी। आज वो पहुंच गया है 200 रुपया में, और तेल का रेट 200 बढ़ गया है और मजदूरी बढ़ी नहीं है। पहली तो ये हो गई। और जो रोजगारी थी इधर, तो 5 सालों में मतलब इतना ज़्यादा बेरोजगारी पैदा हो गई है। यहाँ तक कि आप देखिए किसान बेचारे सालों साल धरना पे बैठे रहे। आज चुनाव का मुद्दा आया तो उन्होंने उसको अपने लोभन के लिए हटा दिया उसको। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए जो हजारों लाखों लोग नाव वाले हैं, जो तरहारी बेल्ट में नाव का काम करते हैं, आप उनको देखिए, उनका
नाव वालों को काम बंद करा दिया गया है एलपीजी के माध्यम से। बेचारे बेरोजगार हो गए हैं, जहां उनकी रोजी रोटी थी उनका, यहाँ तक कि सरकारी लोग जो है उनका नाव तोड़ दिया। तो कहाँ, सरकार तो पूरा एकदम त्रस्त कर दी है लोगों को ना। और जहां नौकरियां मिलने के बजाय उनको बाहर निकाला जा रहा है। जब सरकारी चीजें बेची जाएंगी तो नौकरी वैसे भी नहीं मिलेगी, तो क्या करेंगे। अब विदा लेने से पहले आप हमारे चैनल के माध्यम से भारत की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारत की जनता को एक बड़ा संदेश दूंगा कि अपने इस भारत देश में, हिंदुस्तान में, ये कह लीजिए कि सब लोगों को रोजी रोटी, सुरक्षा और शिक्षा चाहिए जो उनके हित में है। और जब से सरकार बनी है, 5 साल की सरकार या जो भी जितनी सरकार हो गई है बने हुए, पूरे भारत में त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। जब से सरकार बनी है कुछ ना कुछ आपको दुख की बातें ही सुनाई दी होगी इस भारत में अब तक। और माननीय मोदी जी भी कहते हैं कि आप जो है पकौड़ा बेचिए। पढ़ लिख करके बेचारे वो क्या करेंगे, पकौड़ा बेचेंगे। जब आप सरकारी चीजों को बेच देंगे, बीएसएनएल बेच देंगे और जो भी सरकारी चीजें आप बेचने का काम कर दोगे, और पढ़ लिख करके जो एक तो नौकरी जब वो बेच दोगे तो आपको नौकरी वैसे भी वहां से निकाल दिया जाएगा, और जो सरकारी चीजें आप नौकरी वहां पे लगा नहीं पाओगे। तो भारत में सबसे जरूरी है इस समय रोजगार। जो युवा पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार चाहिए। तो हमारी माननीय बहन जी जो है इस मुद्दे पे बहुत ही अच्छे से काम किया है। और प्रदेश में जब जब सरकार आई है, बैकलॉग की भर्तियां थी उनको भरने का काम किया। जो कम लोग पढ़े लिखे थे, सफाई कर्मी में काम देने का काम किया। तो बड़े पैमाने पे उन्होंने काम दिया। और जितने भी स्कूल प्राइवेट जो सरकारी स्कूलें चल रही थी उसमें खुद जाकर के उन्होंने संरक्षण किया कि वहां पे जो टीचर लोग हैं वो पढ़ा रहे हैं बच्चों को कि नहीं पढ़ा रहे। तो उनके अंदर डर था। 10 बजे पहुंच जाते थे स्कूल वो और बच्चों को निगरानी करते थे वो। तो मेरा भारत के सभी देशवासियों से विनम्र निवेदन है कि आप इस बार इस आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में आप अपनी शेरनी बहन मायावती जी को हाथी पे वोट दे करके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने का काम करें, ताकि आपका प्रदेश और देश सुरक्षा की दृष्टि से और रोजगार की दृष्टि से सरपरी रहे। मैं ये संदेश देना चाहूंगा। दर्शकों से विदा लेते हैं। आपका सहयोग के लिए धन्यवाद और दर्शकों को मेरा नमस्कार।